Good morning students. Today we will start with the new chapter that is the anatomy of flowering plant. ठीक है, नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की डेफिनेशन प्लांट एनाटमी क्या होता है ये लिखा हुआ है. तो अब ये थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा. एनाटमी मैंने एक बार बताया भी था कि एनाटमी सब्जेक्ट अपन मेडिकल कॉलेज में भी जाकर पढ़ते हैं. इसका मतलब क्या होता है. तो प्लांट एनाटमी आपकी बॉटनी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और प्लांट ऑर्गन की स्टडी करते हैं. ठीक है, फादर पढ़ते हैं अपन सबके इनमें. ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटमी इट इज एन ग्रीव और इंडियन प्लांट एनाटमी के फादर है आपके के चौधरी. अब क्योंकि ये बुक्स के अंदर है इसलिए हम लोग बताते तो हैं, पर एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि इतने सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता. कई बार भूल जाते हैं हम लोग. कुछ के मैं फोकस करके बताती हूँ कि हाँ लेकिन इनके याद रख लो, बाकी ये भूल जाओ तो चलेगा. ये नहीं कह रही याद रखना ही मत, जिनका शौक है रख सकते हैं वो लोग बिल्कुल रखो आप लोग याद. पर जो है तो इतना एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप मार के चल सकते हो. ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहले हम लोग ना टिश्यू से स्टार्ट करेंगे प्लांट एनाटमी के अंदर. तो टिश्यू क्या होती है ये तो सबको पता होगा. टाइप्स तो बाद में डिस्कस करेंगे. टिश्यू है क्या. It is a group of cell which is similar or dissimilar in shape but having a common origin and usually perform a common function. Origin common होगा, function similar, एक ही function को perform करेंगे. और लेकिन group of cell होती है जो which is similar और shape में similar भी हो सकती है तो dissimilar भी हो सकती है. It is tissue. अब ये आपके division के basis पर, ठीक है, दो टाइप की हैं. कौन कौन सी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो चलो आप टिश्यू की इसके अंदर. इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर or dissimilar in shape having a common origin and usually perform a common function इट इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया टिश्यू का आप क्लासिफिकेशन लिखो. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसका इट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. डिवीजन की कैपेसिटी के बेसिस पर आपके जो टिश्यू है इट इज ऑफ टू टाइप. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. ये आपकी दो टाइप की है. ठीक है, एक तो है आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है आपकी परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ब्रैकेट में आप लिख लेना इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू. और परमानेंट टिश्यू के ब्रैकेट में लिख लो दे आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड. मतलब आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ना इसके यहाँ पे लिख लो इट इज कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल. इमेच्योर सेल्स होती है इसके अंदर. दे आर कंपोज्ड ऑफ आपकी जो परमानेंट टिश्यू है दे आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल. मतलब परमानेंट टिश्यू के अंदर आपकी जो सेल्स होंगी ना दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन.
डिवीजन की कैपेसिटी उनके अंदर खत्म हो चुकी है, ठीक है। लिख लो, दे लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। दे आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। ठीक है, समझ में आया? इजी सा ही है। टिश्यू में सबसे पहले हम लोग फिर इनको फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टाइप की सीक्रेटरी सेल्स है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। पर शुरुआत में हम लोग ने टिश्यू से करी कि टिश्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सबको पता है वो। टिश्यू जो है आपकी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेसिटी के बेसिस पर दो टाइप की है, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता लग रहा है परमानेंट है ये, तो इनके अंदर मतलब इन टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगी उनके अंदर आपकी डिवीजन की जो कैपेसिटी है ये खत्म हो चुकी है, अब ये डिवाइड नहीं होगी, परमानेंट स्टेज में पहुंच चुकी है। यानी कि परमानेंट टिश्यू जो है इसके अंदर मैच्योर सेल्स जो है ये प्रेजेंट होती है, जबकि आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दे आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल, यानी कि कंटिन्यूस डिवीजन फेस में होती है ये वाली सेल्स, डिवीजन इनके अंदर चलता रहता है। तो दे आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और ये परमानेंट टिश्यू है या फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कंप्लीटली डिफरेंशिएशन हो चुका, मैच्योर हो गई, इनके अंदर डिवीजन अब हो गई। ठीक है, ये समझ में आया? अब सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं इसको देखो, हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला पॉइंट तो यही जो अपन ने सबसे पहले वहां ब्रैकेट में लिखा है, कैसी है ये? अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। फिर ये भी आपको पता है कि आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, this tissues they are in continuous state of division, that's why they are composed of immature cells। तो लिख लीजिए, they are in continuous state of division, यानी कि that is they are composed of immature cells। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल वॉल से रिलेटेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में केवल और केवल आपकी प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल होती है आपके इसके अंदर? प्राइमरी सेल वॉल विच इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। इसके अंदर आपकी सेकेंडरी सेल वॉल और सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये एब्सेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप सेल वॉल से रिलेटेड पॉइंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू they have, या फिर ऐसे लिख लो आप, लैंग्वेज तो ठीक है बुक में भी मिल जाएगी, ऐसे करके लिख लो कि ये शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे याद करने में। ऐसे लिख लो, सेल वॉल से रिलेटेड पॉइंट बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसे मत करना, मेरे समझ में तो आ गया ना कि क्या कुछ उसको अनर्थ मत निकाल लेना। ठीक है, तो सेल वॉल जो है दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज।
ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनकी जो सेल्स होती हैं, दे आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। इस वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होती है? मतलब सिमिलर शेप एंड साइज। ठीक है। तो सेल्स जो है इसकी, दे आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आपका जो साइटोप्लाज्म है, वो डेंस साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए, दे हैव ठीक है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है आपके वैक्यूल्स के बारे में। तो आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स या तो होगा ही नहीं, या तो एब्सेंट होता है, और अगर होगा तो दे आर स्मॉल इन साइज। ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिड के बारे में है। प्लास्टिड जनरली या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो प्रोप्लास्टिड स्टेज के अंदर होते हैं। ठीक है। वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे तो छोटे होंगे। प्लास्टिड्स या तो एब्सेंट होंगे, अगर होंगे तो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होंगे। ऐसे ही आपकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है ना, ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल्स हैं। अब मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, जैसे आपको पता होगा कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत खाते हैं, ऐसे याद रखना उसको, फिर भी दुबले पतले ही रहते हैं, और कुछ थोड़ा सा भी खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। इसका रीज़न होता है उनकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है ना, मेटाबॉलिक रेट जो होती है उनकी बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो खाते हैं सारा का सारा खर्च हो जाता है। और जो फैटी पर्सन्स होते हैं, थोड़ा भी खाएंगे लेकिन तो भी कुछ होता है ना, आप लोग देखते होंगे कि पतला बंदा है खाता ज़्यादा है, और एक मोटा बंदा है वो खाता कम है लेकिन फिर भी मोटा है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। जो मोटे लोग होते हैं कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हैं पतले के कंपेयर में, तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम है बॉडी की, इस वजह से फैट का डिपोजिशन होता है वहाँ पे। ये मैंने क्यों बताया। प्लांट्स पे आ जाओ। तो आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव हैं, तो यानी कि इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये एब्सेंट होता है इस वजह से। ठीक है। अब रटोगे तो नहीं, रिजर्व फूड मटेरियल एब्सेंट बिकॉज दे आर हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है। और इसके अंदर आपका चलो इतना ही, पहले इतना लिख लो, न्यूक्लियस लिख लिया। हाँ, नेक्स्ट इज अबाउट द वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बारे में लिखिए। जनरली आपके क्या होता है, वैक्यूल्स वैसे तो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट but if present then they are small in size. ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप अपने प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो है they are absent, अगर प्रेजेंट होंगे then they are in proplastid stage. ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया रिजर्व मटेरियल जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है।
ये लिख लिया सभी ने, हटा दूं इसे? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या बता रही थी नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है दे आर हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव, दैट्स व्हाई रिजर्व फूड मटेरियल इट इज एब्सेंट ओवर हियर। ठीक है, they are metabolically highly active, इस वजह से आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एब्सेंट होता है। एक ही और लिखना अर्गास्टिक, दैट इज द नॉन लिविंग सब्सटेंस भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। क्लियर? आया आपको इतना समझ में? इट इज दे ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एक बार सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर लो। सबसे पहला पॉइंट वो अपन को टेबल बनाई थी मैंने परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वहीं लिख लिया था कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन कंटिन्यूस स्टेज, मतलब डिवीजन के कंटिन्यूस स्टेज में है, इसलिए दे आर कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स। ये तो आपको वहीं से पता है। तो अनडिफरेंशिएटेड और इमेच्योर सेल्स जो है इसके अंदर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इसके सेल वॉल से रिलेटेड पढ़ा। सेल वॉल में मैंने बताया कि इसके पास सिर्फ आपकी प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सेल लिखा है मैंने, वॉल नहीं लिखा, लिख लेना आप इसको। ठीक है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसके अंदर ये आपकी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेल से रिलेटेड पढ़ा कि इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होंगे ये स्मॉल और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, तो डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस लार्ज एंड डिस्टिंक्ट, ये वर्ड लिख लेना, लार्ज नहीं लिखा है मैंने इसमें, लार्ज एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है ये आपका प्रेजेंट होता है। फिर हमने वैक्यूल से रिलेटेड पॉइंट लिखा कि जनरली तो वैक्यूल्स आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैसे तो एब्सेंट ही होंगे, लेकिन अगर बाई चांस प्रेजेंट हुए तो ये आपके साइज में छोटे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वैसे तो एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर प्रेजेंट होंगे तो ये आपके प्रोप्लास्टिड स्टेज के अंदर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने बताया कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है ये एब्सेंट होता है। रीजन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपकी मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव टिश्यूज होती है। ठीक है, मतलब अर्गास्टिक मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस, ये भी आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन जो है ये डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक आपके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर है, एक आपके पोजीशन के बेसिस पर है इसका जो टाइप है, और एक आपके प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर भी है कि किस प्लेन में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, 3-4 टाइप के, मतलब क्लासिफिकेशन भी लंबा चौड़ा है इसका। तो सबसे पहले एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बेसिस पर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप की होती है, ये लिख लिया क्या? तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है,
तो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ origin and development. origin और डेवलपमेंट के बेसिस पर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप की होती हैं, तो इसके बेसिस पर ये आपकी 3 टाइप की है। कौन कौन सी है मैं बता देती हूँ, फिर कैसे कैसे वो सिर्फ चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनते हैं, जितना कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अपन वैसे ही पढ़ेंगे। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर इट इज ऑफ 3 टाइप, दैट इज द प्रोमेरिस्टम, सेकेंड टाइप इज द प्राइमरी मेरिस्टम, एंड थर्ड टाइप इज द सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दिस आर ऑफ दीज 3 टाइप, दैट इज द प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टम। अभी मैं एक चार्ट बना रही हूँ, ये आप बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग भी पहले मेरे साथ नोट कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम से आपकी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, एंड रीडिफरेंशिएशन। देखिए क्या हो रहा है, ये आपको टाइप्स तो सीधे सीधे समझ में आ गए होंगे कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर जो है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप हैं, दैट इज द प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टम। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, इसमें आपको प्रोमेरिस्टम कहीं नहीं दिख रहा होगा, सुन लो पहले प्रोमेरिस्टम के बारे में। प्रोमेरिस्टम को अपन मेरिस्टम इनिशियल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या भी नाम दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स। क्योंकि ये आपकी शुरुआत में ही बन जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, इसीलिए इसको मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स जो है ये लिख लेना, दे आर ऑल्सो नोन एज द मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स। ये क्या करते हैं, प्रोमेरिस्टम जो है ये आपके प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर अब आगे की रामकथा यहाँ से शुरू है। फिर प्रोमेरिस्टम ने प्राइमरी मेरिस्टम बनाया, प्राइमरी मेरिस्टम में प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। अभी मैं ये टर्म्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको ध्यान होगा मैं पहले पढ़ा चुकी, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, शायद आगे भी आएगा, इसलिए अभी इसको थोड़ा भी टर्म्स देख लेना। डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर, प्राइमरी मेरिस्टम जो है ये आपकी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है वाया अ प्रोसेस विच इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। फिर इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जो आपकी तीसरी टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दैट इज द सेकेंडरी मेरिस्टम, इसका फॉर्मेशन हो रहा है वाया अ प्रोसेस विच इज नॉन एज डी डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंडरी मेरिस्टम से आपकी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वाया प्रोसेस विच इज नॉन एज रीडिफरेंशिएशन। टर्म नहीं समझ में आई हो कोई बात नहीं, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तीनों चीजें, अभी सिर्फ टर्म ध्यान रख लेना।
डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। प्रोमेरिस्टम, मेरिस्टम इनिशियल बोला, इनने प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन किया। मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है? जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, फिर ये मैच्योर टिश्यू में ट्रांसफर हो गई, यानी कि परमानेंट बना ली। तो प्राइमरी मेरिस्टम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया वाया प्रोसेस डिफरेंशिएशन। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से अब आपकी सेकेंडरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वाया प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन। अभी ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम बनी, इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, ये डिवाइड होंगी, लेकिन फाइनली ये भी परमानेंट मोड में चली गई। दैट इज द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया वाया प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको इसलिए मैं थ्योरेटिकली लिखाने की जरूरत है नहीं, ये चार्ट याद रख लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये 3 टाइप है, आपको पता लग ही जाएगा, प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। बस स्टार्ट में प्रोमेरिस्टम वाला नहीं आया है, इसीलिए वो आप लिख लेना। प्रोमेरिस्टम को मेरिस्टमेटिक इनिशियल्स बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरुआत में इनका ये बन जाती है। और प्रोमेरिस्टम करते क्या है? दे फॉर्म द प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ये तो आपके पहले टाइप का जो वो था। जो दूसरे टाइप ऑफ डिवीजन जो है आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यू का, ये है आपके पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पर। तो पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पर जो है आपकी जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो है, ये 3 टाइप की है। दैट इज द अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया सभी ने? हटा दो इसे। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या फिर लोकेशन। ठीक है, तो पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पर भी आपकी 3 टाइप की है। कौन कौन से हैं इनके 3 टाइप? दे आर द अपाइकल मेरिस्टम, second type is the intercalary meristem, and third type is the lateral meristem. इन तीनों को ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है, पर पहले आप एक बार इतना नोट कर लो। सुन, ठीक है। तो पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पर ये आपके 3 टाइप के हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है आपका अपाइकल मेरिस्टम, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अपाइकल मेरिस्टम में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है अपाइकल, यानी कि ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है ये एपेक्स पर प्रेजेंट होंगे। किसके? रूट और शूट के एपेक्स पर, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी 3 टाइप्स बताया ना, तो मैंने रब कर दिया। दैट इज द अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम। इसमें जो शुरुआत के आपके जो 2 है, दैट इज द अपाइकल मेरिस्टम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये दोनों लेंथ को इंक्रीज, सॉरी, दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जांपल है, ये दोनों चीजों में ये एक पॉइंट कॉमन होगा। फिर अपाइकल मेरिस्टम के बारे में मैंने ये बता दिया, अपाइकल यानी कि ये नाम से पता लग रहा है कहाँ प्रेजेंट होंगे, एपेक्स पर। तो रूट और शूट टिप पर ये प्रेजेंट होते हैं अपाइकल मेरिस्टम सेल, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। अपाइकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ठीक है। यानी कि किसको बढ़ाएंगे, ये प्लांट ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं आपके अपाइकल मेरिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपके शूट अपाइकल मेरिस्टम और द रूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। ये है आपके अपाइकल मेरिस्टम में। जो आपके इंटरकैलरी, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम लोग राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर वैसे तो मैंने आपको शायद ये नहीं लिखाया था, ये लिख लेना। अपाइकल मेरिस्टम जो है, इसको हैबरलैंड ने भी 3 उसके अंदर डिवाइड किया है। क्या क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पहले मैं ये इन तीनों को डिफरेंशिएटिंग वे में बता देती हूँ। अभी अपाइकल मेरिस्टम में जो दो की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि एक तो ये प्लांट ऑर्गन की लेंथ को बढ़ा रहा है,
और इसकी लोकेशन कहाँ, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पर ही है ये वो, तो ये आपके टिप पर प्रेजेंट है रूट और शूट के, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन मैंने बताया, ये दोनों के दोनों आपके प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है आपका, ये दो मैच्योर टिश्यू के, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो है ये प्रेजेंट होता है। अपाइकल मेरिस्टम भी आपके लेंथ को इंक्रीज करते हैं, दे ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम जो है, ये नाम से है, जो लेटरल पोजीशन पर ही प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी में सॉरी जो शुरुआत के जो दो थे वो लेंथ को बढ़ाते हैं, लेटरल मेरिस्टम जो है ये प्लांट की विड्थ या फिर से बोलिए सरकमफेरेंस या फिर बोलिए गर्थ, ठीक है, इसको इंक्रीज करता है। तो एक कॉमन डिफरेंशिएटिंग फीचर तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग वे में याद रखना तो जल्दी याद रहता है कि आपके पोजीशन के बेसिस पर तीन टाइप के हैं, कौन कौन से, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड द लेटरल। शुरुआत के दो में ये याद रख लेना कॉमन पॉइंट, दोनों की दोनों प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जांपल है, दोनों की दोनों प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। अब पोजीशन के बेसिस पर है तो सिर्फ पोजीशन का ही एक डिफरेंस है, अपाइकल मेरिस्टम टिप पर, रूट और शूट की टिप पर प्रेजेंट होंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट्स दोनों में कॉमन, प्राइमरी मेरिस्टम की एग्जांपल, दूसरी चीज लेंथ को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पोजीशन का एक डिफरेंस है। लेटरल मेरिस्टम नाम से ही पोजीशन है, लेटरली प्रेजेंट होते हैं, प्लस इनका काम क्या है, ये तो लेंथ बढ़ा रहे हैं शुरुआत के दो, ये आपकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम एंड द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। क्या है हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आया पहले, ठीक है। एक चीज और अपन ने, ये तो मैंने पोजीशन के बेसिस पर आपको तीन बताया ना कि अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम होता है। उसके जस्ट पहले मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कितने टाइप के थे, तीन टाइप के, दैट इज द प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टम। तो वो जो आपने प्रो मेरिस्टम लिखा है उसको ऐसा स्लैश करके लिख लो, उसका एक और नाम यू मेरिस्टम भी बोलते हैं उसे, ठीक है, EUMERISTEM, यू मेरिस्टम, प्रो मेरिस्टम और द यू मेरिस्टम, ठीक है। तो ये जो अपन ने पोजीशन के बेसिस पर जो तीन टाइप के मेरिस्टम पढ़े, इसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया अपाइकल मेरिस्टम, चलो इसे लिख लो। अपाइकल मेरिस्टम में क्या होता है, इसमें मैंने आपको बता चुकी इस तरह की जो मेरिस्टमेटिक, ये जो मेरिस्टम है कहाँ मिलेगा आपको, रूट और शूट के टिप पर मिलता है। दिस मेरिस्टम इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ये मैंने पहले ये वाली लाइन लिख दी, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही लिखना, मैंने आपको दोनों बताया ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, फिर ये मैंने बता दिया, फिर मैंने आपको बताया था ये जो अपाइकल मेरिस्टम है इनका रोल किसके अंदर है, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन, इट मींस इट इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आया आपको इतना समझ में, इट इज ऑल अबाउट द अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। इसके बीच में एक बॉक्स बना के एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब यू मेरिस्टम बता दिया मैंने,
प्रोमेरिस्टम का ही दूसरा नाम मैंने बताया। हाबरलैंड एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आपके इस यूमेरिस्टम को, ठीक है, यानी कि आपका वही प्रोटो उसको यूमेरिस्टम को 3 रीजन्स के अंदर डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। दे डिवाइड द यूमेरिस्टम इनटू 3 रीजन्स, दे आर प्रोटोडम, प्रोकैम्बियम, लिख लो इसे। Haberland, they divide the eumeristem into 3 regions. ये जो 3 रीजन्स के नाम है, एक है आपका प्रोटोडम, एक है आपका प्रोकैम्बियम और एक है आपका ग्राउंड मैरिस्टम। इन 3 रीजन्स के अंदर इसने यूमेरिस्टम को डिवाइड किया। देखिए प्रोटोडर्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहला रीजन जो है इट इज द प्रोटोडर्म। सिर्फ 2 की पॉइंट जो आपको प्रोटोडर्म के बारे में ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो ये जो यूमेरिस्टम है इसकी आउटर मोस्ट लेयर है आपका प्रोटोडर्म, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूमेरिस्टम। दूसरी चीज ये आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा आपका, एक तो एपिडर्मिस, स्टोमेटा और स्टेम के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम हेयर्स बोलिए या फिर इसे शूट हेयर्स बोलिए, और इसे एक और नाम दिया गया है, इट इज ट्राइकोम, ठीक है। स्टेम हेयर को ही बोलते हैं अपन ट्राइकोम। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है प्रोटोडर्म, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट इज द outermost layer of eumeristem and by the activity of protoderm प्रोटोडर्म की एक्टिविटी की वजह से आपका क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड, इसको ब्रैकेट में लिख लो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ETS, ठीक है। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है ये लिख लो, इट इंक्लूड, इसके अंदर है आपका स्टोमेटा, एपिडर्मिस और है आपका शूट हेयर, या फिर बोलिए इसे आप स्लैश लगा के, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेम हेयर। और जो एक और नाम इसे दिया गया है, इट इज ट्राइकोम। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द प्रोटोडर्म। नेक्स्ट आपका जो रीजन है इसके अंदर, थोड़ा बड़ा कर लेंगे कोई बात नहीं। दूसरा जो रीजन है इसके अंदर, इट इज द प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो है ये प्रोटोडर्म तो आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द स्टोमेटा, एपिडर्मिस एंड द शूट हेयर। प्रोकैम्बियम आपके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, यही है इसके अंदर। तो इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, it is made up of elongated cells
and it forms vascular tissue system. Vascular tissue system से मतलब है that is xylem and phloem. ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरा रीजन दैट इज द प्रोकैम्बियम. लास्ट रीजन जो है इसके अंदर इट इज द ग्राउंड मेरिस्टम. ग्राउंड मेरिस्टम जो है प्रोटोडर्म ने आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन किया. प्रोकैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे. जैसे इसके अंदर आपके एपिडर्मिस, स्टोमेटा और शूट एयर इंक्लूडेड है. वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम है. ऐसे ही आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और मेडुला, ये जो है पिथ रेज या फिर उसे पिथ रेज या मेडुलरी रेज बोलते हैं, ये और पित्त या फिर इसे बोलिए मेडुला, ये सब इंक्लूड होता है आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो लिख लीजिए इट फॉर्म ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? विच इंक्लूड, इसमें है आपका हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ रेज या फिर स्लैश करके लिख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं अपन? मेडुलरी रेज. या फिर आपका पित्त या फिर इसे बोलिए आप लोग मेडुला. क्लियर? आगे आपको समझ में? ठीक है, ये तो था आपका जो पहला जो टाइप था अपाइकल मेरिस्टम, और हाबरलैंड ने ह्यूमेरिस्टम को किन 3 रीजन्स में डिवाइड किया, ये हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लेटरल नहीं इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम हेडिंग डाल लो. चलो इंटरकैलरी मेरिस्टम के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट तो दोनों में कॉमन जो ये है दैट इज इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम. तो लिख लीजिए इंट्राकैलरी है कि इंटरकैलरी है? पक्का? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम. ठीक है, ये आपकी कहां प्रेजेंट होता है? दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है. एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन. तो लिख लीजिए इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू and it increase the length of plant organ. ठीक है,
दूसरी चीज ये आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रासेस जो होती है ना उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रासिंग एनिमल होते हैं जो उनको खा लेते हैं तो उससे जो पार्ट डिस्ट्रॉय होता है इसको वापस रीजनरेट कर देता है। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन ग्रासेस एंड रीजनरेट द पार्ट विच इज डिस्ट्रॉयड बाय द ग्रासिंग एनिमल। ठीक है, तो लिख लीजिए इट इज प्रेजेंट इन and regenerate the part which is destroyed by grassing animals. दूसरा, ये तो ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट होता है, it is also present at the base of the internode of the monocot stem. monocot stem के internode के base पर भी present होता है। it is also present at the base of the stem और base of the leaf, यहाँ पर जो है ये present होता है। ठीक है, लिख लीजिए it is present at the base of the internode of monocot stem and base of leaf। ठीक है, आया आपको ये समझ में इतना? नेक्स्ट एक पॉइंट ऐसे लिख लो कि मैं बोल देती हूं आपके जो अपाइकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है दे बोथ आर द प्राइमरी मेरिस्टम। रीजन, क्योंकि एक तो ये पहले डेवलप हुए हैं और दूसरा ये दोनों के दोनों जो है प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे डेवलप्ड अर्ली इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये एक पॉइंट ये है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम के अंदर लेटरल मेरिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ना आप ये पॉइंट्स एक बार हाईलाइट कर लेना जो अपन ने इसमें लिखे हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम, टिप ऑफ रूट एंड शूट पे मिलता है अपाइकल मेरिस्टम एंड इंक्रीजेस द लेंथ। जो 3 पॉइंट हाईलाइट कराए मैंने सिर्फ इतने ही, ये 3 की पॉइंट है इसके अपाइकल मेरिस्टम के। नाम से ही पता लग रहा है अपाइकल यानी कि टिप पर मिलेंगे, तो रूट और शूट के टिप पर मिलते हैं। दोनों के बारे में एक कॉमन एग्जांपल बताइए, ये कॉमन चीज की दोनों ही मतलब इंटरकैलरी और अपाइकल बोथ आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम और ये दोनों ही आपके प्लांट ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, लिख देती हूं मैं। अपाइकल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है आपका शूट एपेक्स या फिर बोलिए आप शूट अपाइकल मेरिस्टम। या फिर रूट अपेक्स और द रूट अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हैबरलैंड जो है उन्होंने आपके यू मेरिस्टम को इन 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है, दैट इज द प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड द ग्राउंड मेरिस्टम। तीनों में एक एक की पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, पूरा तो एक्सप्लेन कर ही चुकी। प्रोटोडर्म जो है ये आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, प्रोकैम्बियम आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और ग्राउंड मेरिस्टम आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक एक पॉइंट सबके बारे में याद रखना है। फिर ये पता होना चाहिए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? इतना हटा दूं इसे?
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, लेटरल, वो लिख लिया ना, दे बोथ आर द प्राइमरी मेरिस्टम, और वो वाला पॉइंट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, तीसरे टाइप जो है इसका, इट इज द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम के बारे में ही मैंने आपको बताया होगा, नाम से पता लगेगी इसकी लोकेशन भी। तो लेटरल नाम है, लेटरल मेरिस्टम। तो ये जो है दिस मेरिस्टम, दे आर प्रेजेंट लेटरल टू द प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट होते हैं ये। अभी जो अपन ने दोनों पढ़े वो क्या कर रहे थे, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन। ये जो है दे इंक्रीज द विड्थ, या फिर बोलिए इसका सरकमफेरेंस, या फिर उसे एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज द दिस गर्थ, ठीक है, ये इसका इंक्रीज करते हैं, विड्थ और सरकमफेरेंस को इंक्रीज करता है आपका लेटरल मेरिस्टम। अब आपके जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टम है, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम आर द लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टम जो है आपके, ये प्राइमरी मेरिस्टम भी हो सकते हैं, तो सेकेंडरी मेरिस्टम भी हो सकते हैं। मोस्टली आपके क्या होते हैं बताऊंगी, चलो, पर प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम जो है ये फर्दर आपके दो टाइप के हैं, दैट इज द मार्जिनल मेरिस्टम और द इंटरफासिकुलर कैम्बियम, ठीक है। मार्जिनल मेरिस्टम क्या है, ये अपन बाद में क्या डिस्कस करेंगे, और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम में क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे। पर मेनली एक आउटलाइन आपको इतनी समझ में आनी चाहिए, जो मेन की पॉइंट है वो ये कि एक तो ये क्या करेगा, विड्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है। लोकेशन आपको नाम से याद रहेगी, अपाइकल एपेक्स पे प्रेजेंट था, लेटरल लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट ऑर्गन के। फिर दूसरी चीज, ये वाला पॉइंट ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना कि लेटरल मेरिस्टम तो प्राइमरी मेरिस्टम भी हो सकता है, तो सेकेंडरी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आपके सेकेंडरी मेरिस्टम हैं दे ऑल आर द लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम में अपन मार्जिनल और इंट्राफेसिकुलर दो पढ़ते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसके अंदर क्या क्या है, वो भी अपन एक बार पढ़ेंगे। बस इतना हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लेटरल मेरिस्टम में, क्लियर है। चलो इतना तो लिख लो जब तक। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन, तो इट इज प्रेजेंट lateral to the plant organs. दूसरा लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, तो इट इंक्रीज द ये बढ़ाता है आपके प्लांट की विड्थ और सरकमफेरेंस को, तो इट इंक्रीज द विड्थ, या फिर इसे बोलिए आप इसका सरकमफेरेंस, या फिर आप इसे बोलिए इसकी गर्थ ऑफ द प्लांट ऑर्गन। ठीक है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम आर लेटरल मेरिस्टम, लिख लो ये। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम आर लेटरल मेरिस्टम, पर आपका जो लेटरल मेरिस्टम है इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये जो आपका प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम है, अब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपका प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम है ये फर्दर आपके दो टाइप का है, ठीक है। क्या है, एक तो है आपका मार्जिनल मेरिस्टम
और दूसरा है आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? चलो इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, लिख लिया ये। इसमें इसका एक और नाम लिख लो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर इसको फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला ना, लेटरल मेरिस्टम जो है आपके जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टम है ये तो सारे लेटरल मेरिस्टम है, लेकिन आपके जो लेटरल मेरिस्टम है ये प्राइमरी भी हो सकते हैं तो सेकेंडरी भी हो सकते हैं। दे मे बी मत लिखो, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया और लगाने से कि या तो प्राइमरी होंगे या तो सेकेंडरी होंगे। लेटरल मेरिस्टम आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि फिर वो बोल के मैं रह गई थी कि मोस्टली क्या होते हैं बताऊंगी, तो मोस्ट होते तो दोनों सकते हैं, प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर सेकेंडरी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, मोस्टली सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम मैंने बताया ये दो हैं इसके, मार्जिनल मेरिस्टम और द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और द फेसिकुलर कैम्बियम। ये जो आपका मार्जिनल मेरिस्टम है इसके बारे में चलो मैं यही लिख देती हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना। मार्जिनल मेरिस्टम जो है इट इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द यंग लीफ, यंग लीफ के मार्जिन पर ये पाए जाते हैं। अब डेफिनेट सी बात है, ये जो भी है मार्जिनल मेरिस्टम, ओवरऑल अपन पढ़ तो लेटरल मेरिस्टम में ही रहे, लेटरल मेरिस्टम का ही एक टाइप है ये आपके। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम का काम क्या था, विड्थ को बढ़ाना, तो आपके यंग लीफ के मार्जिन पे मिल रहा है, तो ये उसकी थिकनेस नहीं, थिकनेस से मत कंफ्यूज होना क्योंकि सरकमफेरेंस में थिकनेस आ जाता है ना, ये आपकी लीफ की विड्थ को इंक्रीज करता है मार्जिनल मेरिस्टम। ठीक है, और जो आपके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और द फेसिकुलर कैम्बियम जो है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड द जिम्नोस्पर्म स्टेम। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म स्टेम के वेस्कुलर बंडल के अंदर मिलते हैं आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, दोनों समझ में आ गए, दोनों टाइप प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम के। लिख लो पहले, मैं यहाँ पर मार्जिनल लेटरल मेरिस्टम लिखा रही हूँ आपको। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट at the margin of young leaf। लिख लो इसके बाद, it increase the width of leaf। width ब्रैकेट में लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो, जिससे कि विड्थ को बढ़ाता है ना कि उसकी थिकनेस, नॉट थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट था अपना इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में क्या होता है मैं बता चुकी आपको। हाँ, एक चीज और, ये मैंने यहाँ पे लिखाया था ना आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम के अंदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम दो मैच्योर टिश्यू के बीच में मिलेगा, प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लो जो मैंने लिखाए थे। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम। किस में देखने को मिलता है ऐसा? एग्जाम्पल इज ग्रासेस, बैम्बू एंड द शुगर केन। ठीक है, बेस ऑफ लीफ का एग्जाम्पल है आपका पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है, एंड मोनोकॉट्स, उनके अंदर आपको बेस, और एक और लिख लो, बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम से लिखा लिया, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नोड ऑफ द स्टेम। लिख लो ये भी, एंड एट द, लिख लेना बेस ऑफ द नोड ऑफ द स्टेम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिख लिए, हटा दूं ये मैं? चलिए, अब
नेक्स्ट जो है हेडिंग डाल लो, इट इज द इंट्राफासिकुलर कैम्बियम और द फासिकुलर कैम्बियम। ये कहां प्रेजेंट होता है? एज आई टोल्ड यू, इट इज प्रेजेंट inside the vascular bundle of dicot stem and gymnosperm stem। क्लियर आया इतना समझ में? तो लेटरल मेरिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी लेटर मेरिस्टम दो टाइप थे। प्राइमरी में भी अपन ने दो पढ़े, मार्जिनल लेटरल मेरिस्टम एंड द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो प्राइमरी तो आपका पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? लिख लो, इट इज प्रेजेंट एट द कॉर्क कैम्बियम of vascular bundle of dicot roots, या फिर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ, ये था इंट्रा, ये जो मैं अब लिखा रही हूं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर बोलिए कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं फैलोज ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड द जिम्नोस्पर्म स्टेम। क्लियर आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द लेटरल मेरिस्टम। ये आपके पोजीशन या लोकेशन के बेसिस पर आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के जो तीन टाइप हैं, दैट इज द अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक है, इसका जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, इसका बेसिस है आपके प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर। ठीक है, इसके बेसिस पर भी आपके मेरिस्टम जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। ये लिख लिया सभी ने? हटा दो इसे। तो हेडिंग तो डाल लो कि जो तीसरा क्लासिफिकेशन मैं बता रही हूं आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यू का, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर आपके जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला टाइप जो है इट इज द रिब मेरिस्टम, या फिर इसे अपन फाइल मेरिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा टाइप है इसके अंदर, इट इज द प्लेट मेरिस्टम। और तीसरा टाइप है इसके अंदर, इट इज द मास मेरिस्टम। ठीक है, आया समझ में? तो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर इन 3 कैटेगरीज के अंदर से डिवाइड किया गया है, दैट इज द रिब मेरिस्टम और द फाइल मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम
एंड द मास मेरिस्टम। पहले मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल सिर्फ लिखेंगे बाद में। तो क्या होता है, अब प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर है ना, तो जो सबसे पहला जो है आपका रिब मेरिस्टम, तो मेरिस्टम विच डिवाइड एंटीक्लिनली ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना, सब में एंटीक्लिनल डिवीजन होगा। इसमें अगर एंटीक्लिनल डिवीजन से मेरिस्टम एक ही एंटीक्लिनल डिवीजन में एक ही एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, इसके अंदर दो होंगे और इसके अंदर आपका जो मेरिस्टम है इट डिवाइड्स इन मल्टीपल प्लेन। ठीक है, मतलब ऑल द प्लेन्स, हर प्लेन के अंदर उसको डिवाइड किया जा सकता है। ये होता है आपके मास मेरिस्टम के अंदर। समझ में आ गया? तो रिब मेरिस्टम लिख लो, उसको यहां से हटा दिया। मेरिस्टम in which anticlinal division it occur only in one plane। ठीक है, अगर आपका एंटीक्लिनल डिवीजन जो है सिर्फ एक ही प्लेन में हो तो इट इज द रिब मेरिस्टम और द फाइल मेरिस्टम। जो इसका दूसरा टाइप है इट इज द प्लेट मेरिस्टम। तो मेरिस्टम विच डिवाइड anticlinally in two planes। और जैसा इसका नाम है दैट इज द प्लेट मेरिस्टम, इसी में आपका जो मेरिस्टम जो है ऐसे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेरिस्टम फॉर्म अ plate like structure। ठीक है, और तीसरा जो आपका टाइप है इसके अंदर इट इज द मास मेरिस्टम। एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर मेरिस्टम जो है इट डिवाइड इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स। ठीक है, कोई भी प्लेन के अंदर इसके अंदर डिवीजन हो सकता है। इट इज द मास मेरिस्टम। तो लिख लीजिए ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट दैट। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ये स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स मैं बता रही थी ना, तो आपका जो रिब मेरिस्टम और द फाइल मेरिस्टम जो है, तो आपके कॉर्टेक्स और पित्त की कुछ सेल का फॉर्मेशन जो है वो इन सेल्स की वजह से होता है। तो लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ सम सेल ऑफ cortex and pith take place by this meristem। ठीक है, ये तो है आपके रिब मेरिस्टम में। प्लेट मेरिस्टम का लिख लो फॉर्मेशन ऑफ लीफ लमाइना या फिर लीफ ब्लेड, इट टेक प्लेस बाय दिस मेरिस्टम।
ठीक है। मास मेरिस्टम में हाँ एक लाइन ये और लिखाना, जैसे प्लेट मेरिस्टम में तो लिखा दिया कि ये मेरिस्टम आपके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। मास मेरिस्टम जो है इट इंक्रीज द मास ऑफ द प्लांट ऑर्गन, ठीक है, लिख लो ये। इट इंक्रीज द मास ऑफ द प्लांट ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप ही लोग लिख लो, एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मास मेरिस्टम। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। जो लास्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका इसके अंदर, इट इज क्लासिफिकेशन, अभी तो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द रेट ऑफ डिवीजन। ठीक है, लिख लिया ये सभी ने? हटा दो इसे। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसके लिए पहले हेडिंग डालो, आपकी एक साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी है। एक साइंटिस्ट है फॉस्टर, उनके अकॉर्डिंग आपका जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है ये सबमिट और फ्लैंक, ये दो रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, वेजिटेटिव शूट अपेक्स में क्या है, सबमिट और फ्लैंक, और रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स दोनों के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू फॉस्टर shoot apical meristem, it is divided into two regions। एक है आपका सबमिट और एक है आपका फ्लैंक। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव शूट अपेक्स में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में दोनों रीजन्स डिस्कस करेंगे अपन, सबमिट और फ्लैंक। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, वेजिटेटिव शूट अपेक्स। पहले सुन लो, मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। आपके ये जो दो रीजन है सबमिट और फ्लैंक, सबसे पहले अगर मैं वेजिटेटिव शूट अपेक्स की बात करूं, बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, रेट ऑफ डिवीजन। तो इसको ध्यान में रखते हुए थ्योरी देखना आप। वेजिटेटिव शूट अपेक्स के अंदर आपका जो सबमिट रीजन होता है, इसके अंदर आपका रेट ऑफ डिवीजन एज फॉर सबमिट एंड एज फॉर स्लो। ठीक है, तो वेजिटेटिव शूट अपेक्स में जो सबमिट रीजन है इसके अंदर आपका रेट ऑफ डिवीजन होता है स्लो। ठीक है, और फ्लैंक रीजन के अंदर आपका रेट ऑफ डिवीजन होता है फास्ट। ठीक है, रेट ऑफ डिवीजन इसके अंदर फास्ट होता है, फ्लैंक रीजन में ये फास्ट होगा, और लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है यहां पर। ठीक है, लीफ प्राइमोर्डिया इज फॉर्म्ड बाय दिस एक्टिविटी ऑफ दिस। और फिर एक टर्म है दैट इज द प्लास्टोक्रोन। ये क्या होता है देखना, तो आपके दो लीफ प्राइमोर्डिया के बनने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसको बोलते हैं अपन प्लास्टोक्रोन। ठीक है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू लीफ प्राइमोर्डिया, इट इज कॉल्ड प्लास्टोक्रोन। समझ में आया आपको? ये तो इजी है। वेजिटेटिव शूट अपेक्स में सबमिट में रेट ऑफ डिवीजन स्लो, एज फॉर सबमिट एंड एज फॉर स्लो, ऐसे याद रख लेना। एक में स्लो है तो अब नेक्स्ट वाले में फास्ट होगा, जिसमें फास्ट हो रहा है वहां पे लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर एक टर्म ध्यान रखनी है आपको, दैट इज द प्लास्टोक्रोन। क्या है प्लास्टोक्रोन? तो दो लीफ प्राइमोर्डिया के इनिशिएशन के पहले का ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्रोन। ठीक है, फिर एक ये याद रख लेना कि आपके वेजिटेटिव शूट अपेक्स के अंदर इसका तो शेप होता है ये डोम शेप और कॉनिकल शेप का होता है।
एक ये तो वेजिटेटिव शूट अपेक्स पढ़ा है मैंने, कि आपको एक रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में भी पढ़ाऊंगी। और रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स का शेप होता है आपका ब्रॉड एंड फ्लैट, ठीक है। और ये जो लीफ प्राइमोडिया जो है, इनकी जो ग्रोथ है फर्स्ट अपाइकल देन टर्मिनल ऐसे होती है। सबसे पहले अपाइकल ग्रोथ होगी, उसके बाद टर्मिनल ग्रोथ होती है। और हाँ, ये लीफ प्राइमोडिया का फंक्शन क्या है, तो ये आपके शूट अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये वेजिटेटिव शूट अपेक्स समझ में आ गया सारा। फिर इसके बाद है रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स, नाम से पता लगा है रिप्रोडक्टिव। तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, इस टाइम पर आपका वेजिटेटिव शूट अपेक्स जो है ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वेजिटेटिव शूट अपेक्स से रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर, इसको इंड्यूस दो फैक्टर्स करते हैं, दैट इज द फ्लोरेजिन, एक हार्मोन है, एंड द लाइट, ठीक है। फ्लोरिन एंड लाइट जो है ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करेंगे। अभी आपके वेजिटेटिव शूट अपेक्स में तो सबमिट के अंदर रेट ऑफ डिवीजन स्लो था और फ्लैंक के अंदर फास्टर था। जस्ट अपोजिट होगा रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में। रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में सबमिट में रेट ऑफ डिवीजन फास्टर होगा, फ्लैंक में रेट ऑफ डिवीजन स्लो होगा। एक पॉइंट और जो ध्यान रखना है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर, इट इज दैट कि मैंने आपको बोला रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में सबमिट के अंदर रेट ऑफ डिवीजन क्या है, फास्टर। और ये आपके एंड्रोशियम और गायनोशियम का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि कार्पल और स्टेमन। और फ्लैंक में जिसमें रेट ऑफ डिवीजन स्लो है, ये आपके कैलिक्स और कोरोला, दैट इज द सैपल और पैटल, इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर समझ में आ गया। इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिवीजन। इसमें अपन वेजिटेटिव शूट अपेक्स और रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में पढ़ते हैं। सिर्फ यही पॉइंट्स मैं आपको लिखाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले सारा समझ में आ गया आपको। चलो लिख लो फिर। अभी से वेजिटेटिव शूट अपेक्स में सबसे पहले हेडिंग डाल लो, सबमिट में क्या होगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द रेट ऑफ डिवीजन, इसलिए इसके अंदर होता है रेट ऑफ डिवीजन, इट इज स्लो, ठीक है। इसमें आपका जो दूसरा रीजन दैट इज द फ्लैंक, इसमें आपका रेट ऑफ डिवीजन फास्टर। और इसमें लिख रहे लीफ प्राइमोडिया का फॉर्मेशन होता है ना इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडिया टेक प्लेस, ठीक है। फिर आपको एक टर्म बताई थी मैंने, दैट इज द प्लास्टोक्रोन। ये क्या होता है लिख लो। इंटरवल बिटवीन इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया it is called प्लास्टोक्रोन, ठीक है। आया समझ में इतना। नेक्स्ट मैंने आपको इनके शेप के बारे में बताया था, तो वो हम लोग देखेंगे। ये हटा दूं मैं, सबने नोट कर लिया होगा ये तो। कहाँ तक आ गए थे, प्लास्टोक्रोन पढ़ा। अब इनके शेप के बारे में लिख लो। शेप ऑफ वेजिटेटिव शूट अपेक्स
शेप ऑफ रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स, एक आपका ग्रोथ ऑफ लीफ प्राइमोडिया, फंक्शन बताई चुकी मैं आपको, है ना। तो लिख लो, आपका जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स का जो शेप है इट इज डॉम और कॉनिकल शेप। रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स का शेप जो है इट इज ब्रॉड एंड फ्लैट, और ग्रोथ ऑफ लीफ प्राइमोडिया इट इज फर्स्ट अपाइकल देन टर्मिनल। ठीक है, आया आपको समझ में? इट इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव शूट अपेक्स। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। तो मैंने बताया था कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग क्या होता है, आपका जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे कौन इंड्यूस्ड करता है, तो लिख लीजिए, इट इज इंड्यूस्ड बाय फ्लोरेजिन एंड लाइट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर क्या है। इन रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के अंदर सबमिट के अंदर तो क्या होता है, लिख लो, रेट ऑफ डिवीजन जो है आपकी सबमिट के अंदर कैसी होगी, इट इज फास्ट। और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंड फॉर्म स्टैमन, इसके ग्रुप को बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख लो एंड्रोशियम, एंड कार्पल, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज द गाइनोशियम। ठीक है, और ये तो सबमिट की बात करी, फ्लैंक में क्या होगा, ये होती है स्लो। ठीक है, एंड इन फ्लैंक इट इज स्लो। और ये क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म, ये आपके फॉर्मेशन करते हैं सैपल, दैट इज द कैलिक्स, एंड पेटल, दैट इज द कोरोला। क्लियर, समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। ठीक है,
लिख लिया आप लोगों ने? इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ थ्योरीज पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिस्टोजन थ्योरी क्या है, क्विसेंट थ्योरी क्या है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपाइकल मेरिस्टम से रिलेटेड कुछ है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इट इज ऑल अबाउट दिस। तो आज हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सबसे पहले टिश्यू के एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं आज के लेक्चर का। टिश्यू को दो टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, दो टाइप्स के मैंने आपको बताए थे, दैट इज द मेरिस्टम टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम टिश्यू क्या थे? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज थे, यानी कि इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है, ठीक है? तो इमेच्योर सेल्स के कंपोजिशन होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है दे आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड, यानी कि दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेसिटी उनके अंदर खत्म हो चुकी है, यानी कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, ठीक है? फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अपन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इमेच्योर सेल्स हैं इसके अंदर। फिर मैंने सेल वॉल से रिलेटेड पॉइंट बताए थे कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ, और सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट है। फिर मैंने बताया इसकी सेल्स कैसी हैं, इसकी सेल्स स्मॉल और आइसोडायमेट्रिक होती है, ठीक है? फिर अपन ने इसका साइटोप्लाज्म डिस्कस किया, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस लार्ज और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। वैक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरली या तो एब्सेंट होंगे और अगर प्रेजेंट होंगे तो छोटे होंगे। प्लास्टिड भी ऐसे ही है, या तो एब्सेंट होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो प्रोप्लास्टिड स्टेज के अंदर होंगे, ठीक है? और मैंने बताया था इसके अंदर आर्गास्टिक यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंस जो होते हैं ये इसके अंदर होते हैं आपके एब्सेंट। दिस ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर उसके बाद क्या डिस्कस किया था अपन ने? हाँ, इसके बाद मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड कितने टाइप में कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये 3-4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन ने देखे हैं। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये आपके 3 टाइप के हैं, दैट इज द प्रो मेरिस्टम, जिसको मैंने बताया, इसको एक और नाम दिया गया है दैट इज द यू मेरिस्टम, और एक और नाम है दैट इज द प्राइमोर्डियल मेरिस्टम, ठीक है? और एक वो हाँ मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स तो है ही, ठीक है? और दूसरा था प्राइमरी मेरिस्टम, तीसरा था सेकेंडरी मेरिस्टम। वो चार्ट मैंने आपको बताया था कि पहले प्राइमरी मेरिस्टम से डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है वाया प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी मेरिस्टम से आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वाया प्रोसेस री डिफरेंशिएशन। और प्रो मेरिस्टम छूट गया, तो प्रो मेरिस्टम मैंने बताया, प्रो मेरिस्टम आपके प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स भी बोलते हैं अपन, ठीक है? फिर जो दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, कौन सा वाला पढ़ाया था मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे, दैट इज द अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द लेटरल मेरिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है अपाइकल यानी कि रूट और शूट की टिप पर प्रेजेंट होंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टम 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टम लेटरली प्रेजेंट होंगे प्लांट ऑर्गन के अंदर, ठीक है? शुरुआत के जो 2 हैं दैट इज द अपाइकल मेरिस्टम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टम, दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम, और ये दोनों के दोनों ही आपके प्लांट ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। जबकि आपके जो लेटरल मेरिस्टम है ये प्लांट ऑर्गन की विड्थ को यानी कि उसके सरकमफेरेंस को बढ़ाता है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि अपाइकल मेरिस्टम में तो सिर्फ इतने ही पॉइंट्स अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। इंटरकैलरी मेरिस्टम में मैंने आपको बताया ये ग्रासेस के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये उन पार्ट्स को रीजनरेट करते हैं जो कि ग्रासिंग एनिमल्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, ठीक है? फिर ये आपके एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, एट द बेस ऑफ लीफ, यहाँ पर भी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसके एक्सप्लेन किए थे कौन कौन से हैं, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके अपाइकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है दे बोथ आर द प्राइमरी मेरिस्टम। रीजन, एक तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरुआत में ही डेवलप होते हैं, दूसरी चीज दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है? लेटरल मेरिस्टम के बारे में मैंने आपको ये तो बता दिया कि विड्थ को बढ़ाएंगे, लेटरली प्रेजेंट होंगे। जितने भी आपके सेकेंडरी मेरिस्टम है दे ऑल आर द लेटरल मेरिस्टम, लेकिन आपके जो लेटरल मेरिस्टम है ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के होते हैं। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम के फर्दर 2 टाइप्स पढ़े थे, दैट इज द मार्जिनल लेटरल मेरिस्टम एंड द इंट्राफैसिकुलर लेटरल मेरिस्टम। मार्जिनल लेटरल मेरिस्टम यंग लीफ के मार्जिन पर मिलेंगे,
और ये लीफ की विड्थ को बढ़ाते हैं, ना कि थिकनेस को। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ मिलेंगे? इनसाइड द वैस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड द जिम्नोस्पर्म स्टेम, ठीक है। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम कहाँ मिलेंगे आपको, मैं वो बता चुकी थी, उसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं। फिर अपन ने प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर 3 टाइप्स देखे, दैट इज द रिब मेरिस्टम और द फाइल मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम एंड द मास मेरिस्टम। शुरुआत रिब मेरिस्टम में तो एंटीक्लिनली एक रिब में 2, रिब में नहीं सॉरी प्लेट के अंदर, और मास में हर एक पॉसिबल प्लेन में इनका डिवीजन जो है पॉसिबल है। फिर इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। लास्ट जो डिवीजन का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिवीजन। रेट ऑफ डिवीजन अपन ने 2 उसमें पढ़े, दैट इज द रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में क्या है और वेजिटेटिव शूट अपेक्स में क्या है। समिट और फ्लैंक दोनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव शूट अपेक्स में तो एस फॉर समिट एंड एस फॉर स्लो एंड एफ फॉर फ्लैंक एंड एफ फॉर फास्ट, ये है, ठीक है। तो वेजिटेटिव शूट अपेक्स के अंदर अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? रेट ऑफ डिवीजन, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबमिट के अंदर रेट ऑफ डिवीजन एस फॉर सबमिट एंड एस फॉर स्लो होता है, और फ्लैंक के अंदर रेट ऑफ डिवीजन एफ फॉर फ्लैंक एंड एफ फॉर फास्ट होता है। एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा इसके अंदर ध्यान रखना है वो ये कि इसके अंदर आपके लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर एक टर्म मैंने इससे बताई, दैट इज द प्लास्टोक्रोन। ये क्या होती है? तो आपके इनिशिएशन बिटवीन, मतलब 2 लीफ प्राइमोर्डिया के बीच, उनके बनने के बीच का जो इंटरवल है उसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द प्लास्टोक्रोन। ये आपको समझ में आ गया? इट इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव शूट अपेक्स। इसके फिर शेप और वो सब डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव शूट अपेक्स का शेप आपका डॉम और कॉनिकल शेप्ड का होता है। रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स ब्रॉड और फ्लैट होता है। अगर अपन इसके ग्रोथ की बात करें लीफ प्राइमोर्डिया की, तो सबसे पहले अपाइकल ग्रोथ होती है, उसके बाद टर्मिनल ग्रोथ होती है। और लीफ प्राइमोर्डिया का फंक्शन क्या था? ये आपके शूट अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर अपन ने रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पर, यानी कि फ्लावरिंग के टाइम पर आपका वो जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स है, यही आपके रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्हें 2 फैक्टर्स इंड्यूस करते हैं, दे आर द फ्लोरिन एंड द लाइट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में अपोजिट कर दो वेजिटेटिव शूट अपेक्स का, सबमिट में रेट ऑफ डिवीजन फास्ट होता है, और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम का। और फ्लैंक के अंदर रेट ऑफ डिवीजन स्लो होता है, फॉर्मेशन होता है कैलिक्स एंड द कोरोला। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1-2 वो थ्योरीज बची है, उसके बाद अपन परमानेंट टिश्यूज जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गई, इसके बाद अपन परमानेंट टिश्यू में भी 3 टाइप हैं आपके, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द स्पेशल, दैट इज द सीक्रेटरी टिश्यू। ये हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास पढ़कर जरूर बैठना। एज आई टोल्ड यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी थोड़े से ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं स्टूडेंट्स इसको, लेकिन आज का रोज पढ़ते जाओ, साथ में एनसीईआरटी देखते जाओ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा लास्ट तक के लिए। क्लियर? और थोड़ा डेकोरेटिव जैसे कुछ लड़कियों की तो होती है स्पेशली आदत, लड़के थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा ऐसे अट्रैक्टिव बना लो अपने नोट्स को कि एक बार किताब खोलने का मन हो जाए, ठीक है। अब अट्रैक्टिव में ये नहीं कि सारे पेन्स यूज कर लिए बस उतना ही काफी है। पेन्स में आपको पता होना चाहिए कि मैं इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, जिससे कि एट द टाइम ऑफ रिवीजन, क्योंकि इसमें आप छोटा छोटा वो नहीं बना पा रहे होंगे जो अपन बनाते हैं हमेशा, तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन ये अपन हाईलाइट करते हैं ना, इसलिए तो सिर्फ ये देख लो तो आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।